हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये है वीडियो चैप्टर नंबर 5 से नदी तंत्र और झीलें। ये एक जो पिछला वीडियो था उससे आगे का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुमाऊं का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। ठीक है, ये कुमाऊं का पूछ रहा है, ये उत्तराखंड का नहीं, ये सिर्फ कुमाऊं का पूछ रहा है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो होगा आपका काली तंत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो काली नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है काला पानी से। ठीक है, काला पानी एक जगह है पिथौरागढ़ में, व्यास आश्रम के निकट। तो वहाँ से जो है काली नदी का उद्गम होता है, जिस पर थोड़ा सा भी अभी डिस्प्यूट भी चला था नेपाल के साथ, लेकिन वो सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो है काला पानी नामक स्थान से। अगला है व्यास आश्रम स्थित है। तो व्यास आश्रम आपका है दोस्तों पिथौरागढ़, जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, काला पानी के नज़दीक में है। श्यामा नदी किस नदी का उपनाम है। श्यामा नदी आपकी काली नदी का उपनाम है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर दे रहा हूँ, किसी में कोई फैक्ट बताना होगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सरयू और लोहावती नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ, ये जो लोहावती और सरयू है, ये है काली नदी। और इसमें दोस्तों जो सरयू नदी है ना, ये काली नदी को सबसे ज़्यादा जल राशि देती है। मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी अगर हम कह लें तो काली नदी की वो है सरयू नदी। ठीक है, जो बागेश्वर सरमूल से निकलती है। काली नदी में सबसे पहले किस नदी का संगम होता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले किस नदी का संगम होता है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता है और पूछ चुका है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काली नदी एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, सबसे बड़ी नदी भी है उत्तराखंड की। 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और ये भारत से निकलकर नेपाल जाती है, फिर नेपाल से वापस भारत में आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। तो इसमें सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी बनती है, वो बनती है दोस्तों कुठियांगटी। ठीक है, कुठियांगटी सबसे पहले काली नदी में मिलती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, धौलीगंगा काली गंगा का संगम कहाँ पर होता है। ये आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। धौलीगंगा और काली गंगा का संगम होता है खेला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिस्सर और सेलायांगटी किसकी सहायक नदी है। लिस्सर और सेलायांगटी आपकी दोस्तों धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नान दारमा नामक एक नदी और है, वो भी जो है इसकी सहायक नदी है। और कंचुतीय कंचुतीय तो ये भी एक जो है धौलीगंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरी गंगा और काली गंगा का मिलन स्थल कहाँ पर होता है। तो ये होता है दोस्तों जोलजीबी में। और जोलजीबी में आपको पता भी होगा कि जोलजीबी में एक मेला भी लगता है, व्यापारिक मेला, जो नवंबर के महीने में लगता है आई थिंक। ठीक है, और इस अगला क्वेश्चन है, गौरी गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो ये होता है दोस्तों मिलम ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सॉरी कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। तो वहाँ से जो है गौरी गंगा का उद्गम होता है। सरयू का उद्गम आपसे पूछ रहा है, सरयू का उद्गम स्थल का है वो है आपका सरमूल। सरमूल से इसका उद्गम होता है। काली नदी, काली का सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी कौन सी है। काली को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी कौन सी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वह है सरयू नदी। सरयू नदी ही काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देती है। अगला है, रामेश्वर तीर्थ में किन नदियों का संगम होता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं इसमें दोस्तों, रामेश्वर तीर्थ का बताने से पहले, जब सरयू नदी है वो बागेश्वर से आती है, ठीक है, जब वो काकड़ी घाट पहुंचती है तो काकड़ी घाट में इसमें एक नदी मिलती है यहाँ ऐसे। तो इस नदी का जो नाम है ये है पनार। ठीक है, पनार नदी मिलती है, और ये पनार नदी और सरयू नदी दोनों जब मिलकर आगे बढ़ती हैं तो इस तरफ से इसमें जो है आपकी रामगंगा आके मिलती है, जिसको हम पूर्वी रामगंगा बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा आकर मिलती है, और यहीं पर जो है आपका रामेश्वर तीर्थ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सरयू रामगंगा।
रामेश्वर तीर्थ जो है वो सरयू रामगंगा के संगम पर स्थित है। पनार नदी सहायक नदी है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये सरयू की सहायक नदी है, काकड़ी घाट में आकर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भुजपत्री गाड़, गति गाड़ और काला पानी गाड़, ये 3 नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो तीनों की तीनों नदियाँ हैं ये रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे लदिया नदी। लदिया नदी काली में किस स्थान पर मिलती है? जो हमारी लदिया नदी है वो काली की एक सहायक नदी है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो किस स्थान पर काली में मिल जाती है। तो वो स्थान है दोस्तों चूका में मिलती है। और ये लदिया नदी ही काली में मिलने वाली अंतिम नदी भी है। सबसे पहली नदी आपको मैंने बताई थी कुठियांगटी, सबसे पहले नदी मिलती है और सबसे अंत में मिलती है चूका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काली में मिलन करने वाली अंतिम नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया, तो ये है आपकी लदिया नदी जो चूका में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? तो झीलें जो हमारे उत्तराखंड में जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी झीलें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। झीलें एक हिमानी प्रकार की होती है, ज्वालामुखी प्रकार की होती है, वायु जनित होती हैं और विवर्तनिक प्रकार की होती हैं। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड में है वो कम्प्लीटली हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती है। मतलब हिमानी प्रकार से यह है कि जो इन झीलों में जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं जो है ग्लेशियरों से ही आता है। ठीक है, तो सब ये हिमानी प्रकार की झीलें होती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में अधिकतर झीलें कहाँ पर हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जितनी भी झीलें हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है नैनीताल में। ठीक है, जितनी भी झीलें सारी की सारी नैनीताल में हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है आयोग ने। तो ये है आपका भीमताल, और सबसे गहरा ताल पूछेगा तो होगा नौकुचिया ताल। ठीक है, सबसे बड़ा और गहरे में अंतर है, आप ये याद रखेंगे। सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका भीमताल है और सबसे गहरा पूछेगा तो आपका नौकुचिया ताल है। अगला देखेंगे मानस खंड में किसको त्रिसरोवर कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों नैनीताल को त्रिसरोवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं की सबसे रमणीय झील, आप ये आपसे पूछ रहा है सबसे रमणीय से मतलब सबसे सुंदर झील कौन सी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है, या फिर कह लीजिए कि बहुत जहाँ पर आप जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, इस तरीके की ये झील है। तो ये है आपकी दोस्तों सात ताल है। ये वाकई में काफ़ी बहुत अच्छी लोकेशन पर ये झील है। ठीक है, इसलिए इसको रमणीय झील कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द्रोण और गिरिताल। ठीक है, द्रोण और गिरिताल ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में सिर्फ दो, मतलब आप उधम सिंह नगर जिला है तो, और उधम सिंह नगर जिले में के काशीपुर में ये दोनों की दोनों झीलें हैं। और ये सिर्फ दो ही झीलें हैं जो आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये झीलों से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक है, और झीलों से संबंधित भी शॉर्ट ट्रिक है एक, वो मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बहुत इजी है, जिससे आपको उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, सारी की सारी झीलें आप याद कर लोगे। सिर्फ दो ट्रिक हैं, उन 2 ट्रिक से पूरी की पूरी झीलें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं जल्दी आपको दूंगा मैं। अगला है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? तो ये आपका चंपावत जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। सफ़ेद रंग के कमल किस ताल पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो सफ़ेद रंग के कमल हैं ये पाए जाते हैं हमारे श्यामल ताल में। श्यामला ताल ये आपका चंपावत में है, और जो है इसी जो ये जो श्यामला ताल है, ठीक है, इसी में ही जो है विवेकानंद आश्रम भी स्थित है इसके किनारे पर, और इसी में ही सफ़ेद रंग के कमल के पुष्प खिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के चौखुटिया में कौन सा ताल स्थित है? ठीक है, एक ताल अल्मोड़ा में भी है भाई, तो उस ताल का नाम जो है वो आपसे पूछ रहा है, तो वह है तड़ाक ताल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तड़ाक ताल है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है? तो वह है आपकी एकमात्र जिला है चमोली। चमोली में ही सबसे ज़्यादा झीलें हैं, चमोली में ही पंचप्रयाग है, चमोली में ही जो है सबसे ज़्यादा पर्वत है। तो चमोली एक इम्पोर्टेंट ज़िला है। ठीक है, और सबसे बड़ा ज़िला भी यही है। गढ़वाल मंडल में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गढ़वाल मंडल की जो सबसे गहरी और सबसे बड़ी
ठीक है, ये इन दोनों का जो खिताब है वो मिला है सहस्त्रताल को। कुमाऊं क्षेत्र में तो अलग अलग है, लेकिन गढ़वाल मंडल में ये दोनों ही खिताब जो है सहस्त्रताल के पास है, सबसे गहरी भी है और सबसे बड़ी भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाई बहन ताल किस ताल को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये है मासर ताल। ये एक्चुअल में दो कटोरे नुमा ताल हैं जिनको भाई बहन ताल कहा जाता है। ठीक है, आसपास है तो भाई बहन ताल इनको बोला जाता है। लाल रंग का पानी किस ताल में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रंग का पानी। तो लाल रंग का पानी जो है दोस्तों पाया जाता है हमारा बासुकी ताल में। ठीक है, पानी तो लाल रंग का है और इसमें जो कमल के फूल खिलते हैं वो नीले रंग के खिलते हैं। ठीक है, दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, लाल रंग का पानी है और नीले कलर के जो है कमल के फूल हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरयू और लदिया। ठीक है, ये दो नदियां हैं कुमाऊं क्षेत्र की, ये दोनों की दोनों नदियां हैं। सरयू और लदिया नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, सॉरी प्रवाह पथ है, वो जो है कौन सा है। ठीक है, तो जो दोस्तों ये है, ये जो नदियां हैं ये बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रदेश है उसके जो आकृति है वो लगभग ऐसे है। ठीक है, और जो इन दोनों नदियों को छोड़कर बाकी जितनी भी नदियां हैं वो बहती हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बहती हैं। लेकिन जो है ये जो दो नदियां हैं लदिया और सरयू, ये जो प्रदेश का जो मैप है लगभग आयताकार, तो इसमें ये पश्चिम से मतलब इस तरफ से इस तरफ को बहती हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से बहती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये आप याद रखेंगे, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन पूर्व में पूछ रखा है आयोग ने। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 से एक वीडियो और आएगा, तो फिर ये चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से वीडियो आपको और मिलते रहेंगे, और सभी चैप्टरों की वीडियो आपको मैं ला के मैं दूंगा, ताकि जो परीक्षा वाणी है वो आपकी कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।